नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। जिला पंचायत का अगला अध्यक्ष कौन होगा यह तो 3 जुलाई को तय होगा, लेकिन आज यह तय हो गया है कि अब 4 प्रत्याशी मैदान में रहेंगे। हालांकि मुकाबला भाजपा प्रत्याशी सिद्धा सागर और सपा प्रत्याशी अनीता राजवंशी के बीच होना बताया जा रहा है। फिर यह 2 निर्दलीय प्रत्याशी कौन हैं, यह सभी लोग जानना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशियों में प्रीति सिंह रावत और चंद्रप्रभा कनौजिया ने भी अपना नामांकन दाखिल किया हुआ है और इनके नामांकन से लेकर नामांकन वापसी तक तमाम हथकंडे अपनाए जाते रहे, लेकिन वो कोई भी काम नहीं आए। आखिर में आज चूंकि नामांकन वापसी का अंतिम दिन था, इसलिए भी सबकी नजरें टिकी हुई थी, लेकिन वही हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी। चारों प्रत्याशी अब मैदान में रहेंगे, किसी ने भी अपना नामांकन वापस नहीं लिया। तो आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी सिद्धा सागर, जिनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने एकजुटता का परिचय दिया हुआ है और सांसद से लेकर विधायक और संगठन सारे लोग दावा कर रहे हैं कि उनका ही प्रत्याशी इस बार जीतेगा। उधर समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और पार्टी के सभी मौजूदा एमएलसी, विधायक और पूर्व जनप्रतिनिधियों ने भी एकजुटता का परिचय देते हुए यह सभी ने संदेश भी दे दिया कि वह फिलहाल किसी बात से डरने वाले नहीं हैं। वो ताल ठोक के चुनाव मैदान में उतरेंगे, नतीजा कुछ भी रहे। तो इस तरीके से सीतापुर में अब मुकाबला होना है, ये तय हो चुका है। क्योंकि आज नामांकन वापसी थी, 3 बजे तक का समय था। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज और उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनय पाठक समेत अन्य प्रशासनिक निर्वाचन से जुड़े हुए अधिकारी और पुलिस का बल कलेक्ट्रेट में मुस्तैद रहा। लेकिन जैसे ही 3 बजा, वैसे ही घोषणा हुई कि 4 प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में रहेंगे। और इसको लेकर हालांकि बीच बीच में ये आशंका जताई जा रही थी कि निर्दलीय प्रत्याशियों का नामांकन वापस हो सकता है। और वो निर्दलीय प्रत्याशी जिनके ऊपर बराबर दबाव भी पड़ रहा था, लेकिन उन सब दबावों के बावजूद उन्होंने ताल ठोक रखी है। और सभी की नज़रें इस बात पर लगी हुई हैं कि आखिर ये निर्दलीय प्रत्याशी क्यों मैदान में हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो सिद्धा सागर हैं भाजपा की प्रत्याशी, उनकी शैक्षिक योग्यता अगर हम बात करते हैं तो स्नातक है और वो करीब 4 करोड़ रुपए की हैसियत उनकी है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो सपा प्रत्याशी हैं अनीता राजवंशी, इनके पास सिर्फ 10,000 रुपये और इनके पति के पास 15,000 रुपये की नकदी है। और इनकी योग्यता की अगर बात करें तो ये कक्षा 5 यानी कि प्राथमिक शिक्षा इनकी होनी बताई गई है। इस वजह से ये शिक्षित नहीं है, लिहाजा इनके समर्थन में ये निर्दलीय प्रत्याशी भी बताए जाते हैं कि इनके साथ साए की तरह मौजूद रहेंगे। इसीलिए इन निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया हुआ है। और यही नहीं, इन निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं ये लोग, इनकी हैसियत या इनकी शैक्षिक योग्यता भी अच्छी खासी है। क्योंकि सपा प्रत्याशी की शैक्षिक योग्यता नहीं है, इस वजह से इन दोनों प्रत्याशियों को मतदान वाले दिन साथ में रखा गया है और वो साए की तरह सपा प्रत्याशी के साथ मौजूद रहेंगे। ये खबरें छनकर आ रही हैं। इसके अलावा यह भी चर्चा हो रही है कि बहुत सारे लोग, पूर्व में भी ऐसा होता आया है कि जब 2 प्रत्याशी मैदान में होते हैं और दोनों को कुछ जिला पंचायत सदस्य पसंद नहीं करते हैं, ऐसे में वो अपना वोट उन्हें देना नहीं चाहते हैं, लिहाजा वो तीसरे को दे देते हैं। इसलिए निर्दलीय प्रत्याशियों को आगे किया गया हुआ है कि ऐसे लोग जो इन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं,
वो इन्हें वोट दे देंगे। ये गणित समाजवादी पार्टी की ओर से लगाई जा रही है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्रद्धा सागर और उनके ससुर, जो पिछले कई सालों से जिला पंचायत के हर चुनाव के किंग मेकर बने हुए हैं, वो इस बार गोटियां अपनी बिछाने में लगे हुए हैं। सभी घरों का हाल वो जान चुके हैं, लिहाजा उनके लिए ये चुनाव नया नहीं है। इस वजह से वो अभी से ही बैटिंग धुआंधार करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल नतीजा किधर जाएगा यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि पहले प्रयास में कहीं से भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थकों के मॉरल को, मनोबल को किसी भी कीमत पर कम नहीं किया जा सका है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों या उनके जनप्रतिनिधि हों या फिर संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी, वो उत्साहित हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष का मामला है और ये चुनाव ज़्यादातर सत्ता पक्ष का ही माना जाता रहा है। लेकिन पूर्व के इतिहास को देखें तो कई बार सत्ता को उल्टा भी जा चुका है, यानी उसके विपरीत भी नतीजे आ चुके हैं। ऐसे में अभी फिलहाल चुनाव को लेकर कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता है, लेकिन इतना तय है कि अब 4 प्रत्याशी मैदान में रहेंगे और 3 जुलाई को जो मतदान होगा, कुल 79 यहाँ जिला पंचायत सदस्य हैं, वो ये तय कर देंगे कि उनका अगला अध्यक्ष कौन होगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।